नमस्ते दोस्तों और इतिहास प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से बर्बरता और आदिम जीवन जी रहे थे, तब हमारी अपनी धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो आधुनिक शहरी नियोजन को भी मात देती थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने ईंटों के घरों, पक्की सड़कों और बेहतरीन जल निकासी प्रणालियों का निर्माण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा ये केवल नाम नहीं बल्कि एक उन्नत जीवन शैली के प्रतीक थे। यहाँ के शहर ग्रिड पैटर्न में बसे थे, जहाँ हर घर में कुआं और स्नानघर होता था और गंदे पानी के लिए ढकी हुई नालियां। ये सब तब जब यूरोप में लोग गुफाओं में रह रहे थे। इस सभ्यता की एक और अनोखी बात थी इनकी शांतिप्रिय प्रकृति। खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक योद्धा सभ्यता नहीं बल्कि एक व्यापारी और किसान सभ्यता थी। उनके पास अपनी एक लिपि थी जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। उनके बाटमाप इतने सटीक थे कि आज भी वैज्ञानिक अचंभित रह जाते हैं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये विशाल और उन्नत सभ्यता रहस्यमय तरीके से पतन की ओर बढ़ने लगी। बड़े बड़े शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे और उनकी जगह छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों ने ले ली। कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई सामूहिक विनाश का स्पष्ट प्रमाण नहीं। तो फिर कहाँ गायब हो गए इतने लोग? कहाँ चला गया वो अद्भुत ज्ञान और वास्तुकला? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखे ने इस सभ्यता को निगल लिया। मॉनसून का कमजोर होना और घग्गरहकरा जैसी नदियों का सूखना, जो शायद पौराणिक सरस्वती नदी थी, कृषि पर निर्भर इस सभ्यता के लिए घातक साबित हुआ होगा। लोगों को पानी और भोजन की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ अन्य सिद्धांत भूकंप या विवर्तनिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं, जिससे नदियों के मार्ग बदल गए और बाढ़ या सूखे की स्थिति पैदा हुई। एक समय आर्यन आक्रमण सिद्धांत भी प्रचलित था, लेकिन आधुनिक शोध और आनुवंशिक अध्ययनों ने इसे काफी हद तक खारिज कर दिया है। ये सभ्यता किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि शायद प्रकृति की मार या आंतरिक परिवर्तनों से खत्म हुई। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर खामोशी से खड़े हैं और अपने अंदर हजारों अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। उनकी लिपि का गूढ़ अर्थ, उनके अचानक अंत का कारण, ये सब आज भी इतिहास के पन्नों में एक बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर खड़े हैं। क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा, या ये हमेशा के लिए हमें अपनी कल्पनाओं में भटकने पर मजबूर करता रहेगा? सोचिए, एक सभ्यता जो समय से इतनी आगे थी, वह ऐसे अचानक कैसे लुप्त हो सकती है? दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय की रेत में दफन हो जाते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उन्हीं में से एक है। ये हमें अपनी जड़ें याद दिलाता है, और ये भी कि प्रकृति के सामने मानव कितना भी विकसित हो जाए, वह कितना छोटा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।